मोहब्बत की कहानियाँ किरदारों के गुजर जाने के बाद भी ज़िंदा रहती हैं। ठीक ऐसी ही एक कहानी को लिए मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ यूथ असेंबली के एक नए वीडियो में, जहाँ हम ऐसी ही एक कहानी का जिक्र करने जा रहे हैं जो जुड़ी है मशहूर कवियत्री अमृता प्रीतम से। अमृता प्रीतम को पंजाबी भाषा की सबसे पहली कवियत्री माना जाता है। उन्होंने अपने जीवन में 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखी, जिनमें सबसे अधिक जो चर्चा में आई वह थी उनकी आत्मकथा, जिसका नाम था रसीदी टिकट। ये सिलसिला आज से करीब 73 बरस पहले शुरू हुआ था। बात 1944 की है, जब उस वक्त बड़ी तेज़ी से उभरे शायर साहिर लुधियानवी पहली बार लेखिका अमृता प्रीतम से मिले थे। जगह थी लाहौर और दिल्ली के बीच स्थित प्रीतनगर। अमृता की शादी बचपन में ही तय कर दी गई थी। अमृता अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से कभी खुश नहीं थी, मगर साहिर से मिलने के बाद उनके जीवन में एक नई रोशनी आई और उनके जीवन में प्यार की लहरें उठने लगी। अमृता दिल्ली में रहा करती थी और साहिर लाहौर में। वो दोनों अक्सर एक दूसरे को खत लिखा करते थे। अमृता अक्सर अपने खतों में साहिर को मेरे शायर, मेरे महबूब, मेरे देवता कहकर संबोधित करती थी। अपनी आत्मकथा रसीदी टिकट में अमृता प्रीतम ने साहिर के साथ हुई मुलाकातों का जिक्र भी किया है। वो लिखती हैं, साहिर लाहौर में उनके घर आया करते थे, कुछ कहते नहीं थे, बस एक के बाद एक सिगरेट पिया करते थे और उनके जाने के बाद उनकी सिगरेटों की बटों को अमृता अपने हाथ में लेती थी और उनके निशानों के हिसाब से उन्हें अक्सर पिया करती थी। इसी तरह अमृता को भी सिगरेट की लत लग गई। अमृता साहिर से बेहद इश्क करती थी, मगर वह कभी साथ ना हो सके। इस पर अमृता ने लिखा, यह आग की बात है, तूने यह बात सुनाई है। यह ज़िंदगी की वही सिगरेट है जो तूने कभी सुलगाई थी। चिंगारी तूने दी थी, यह दिल सदा जलता रहा। वक्त कलम पकड़कर कोई हिसाब लिखता रहा। ज़िंदगी का अब गम नहीं, इस आग को संभाल ले। तेरे हाथ की खैर मांगती हूँ, अब सिगरेट और जला ले। इमरोज़ अमृता के जीवन में काफ़ी देर से आए। अमृता इस बात की शिकायत अक्सर इमरोज़ से किया करती थी। वह कहती थी, अजनबी तुम मुझे ज़िंदगी की शाम में मिले, मिलना था तो दोपहर में मिलते। जब इमरोज़ ने कहा कि वह अमृता के साथ रहना चाहते हैं, तो इस पर अमृता ने कहा, पूरी दुनिया घूम आओ, फिर भी तुम्हें लगे कि साथ रहना है तो मैं यही तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। कहते हैं कि तब कमरे में 7 चक्कर लगाने के बाद इमरोज़ ने कहा कि मैंने दुनिया घूम ली और मुझे अब भी तुम्हारे साथ रहना है। अमृता कहती थी कि साहिर का प्यार उनके लिए खुले आसमान की तरह था, जबकि इमरोज़ का प्यार उनके सर पर एक छत की तरह, उस छत के नीचे जहां वह हमेशा महफूज रही। अमृता के आखिरी दिनों में भी इमरोज़ उनके साथ थे। इमरोज़ ने उनकी खूब सेवा की और जब 2005 में अमृता ने इस दुनिया से विदा ली तो इमरोज़ ने खुद को तन्हा कर लिया। उन्होंने कभी अपने कमरे में अमृता की तस्वीरें नहीं लगाई, मगर वह उस उम्मीद में रहे जो उम्मीद उन्हें अमृता ने दी थी। मैं तुझे फिर मिलूँगी, कहाँ कैसे पता नहीं, शायद तेरे कल्पनाओं की प्रेरणा बन तेरे कैनवास पर उतरूँगी, या तेरे कैनवास पर एक रहस्यमयी लकीर बन खामोश तुझे देखती रहूँगी। मैं तुझे फिर मिलूँगी, कहाँ कैसे पता नहीं।